हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नोटिफाई मी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इस रजिस्ट्रेशन के तहत आपको फ्री मुफ्त में कुछ सब्सिडी के साथ आपके रूफ टॉप पर एक सोलर प्लांट लगाया जाएगा, जिससे आपकी घर की जो डेली की बिजली की खपत होती है उससे आपको छुटकारा मिल सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। इसके लिए सबसे पहले हमें ये ऑफिशियल वेबसाइट पर है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है pmsuryaghar.gov.in, इस पर आना होगा। इसे जैसे ही आप सर्च कर लेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब इसके बाद हमें यहाँ पर जाना होगा अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर, यहाँ पर क्लिक करेंगे जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट हमारे सामने आ जाएगी। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास मोबाइल नंबर होना कंपलसरी है। आप जिस एरिया में रहते हैं उस कंपनी का आपको नाम पता होना चाहिए जो आपके यहाँ पर बिजली प्रोवाइड करती है। साथ ही आपके पास आपका महीने का बिल होना कंपलसरी है। तो मैं यहाँ से अपनी स्टेट चुन लेता हूँ सबसे पहले तो। उसके बाद यहाँ से अपनी डिस्ट्रिक्ट चुनूंगा जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद यहाँ पर जो मेरे एरिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है उसका नाम चुनूंगा। उसके बाद यहाँ पर कंज्यूमर नंबर डालना होगा जो आपके बिल पर मेंशन होता है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने पर आपके सामने यहाँ पर आएगा कंज्यूमर हैज़ ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना देखना है तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। यहाँ से मैं लॉगिन करना बताऊँगा आपको। जिसने भी रजिस्ट्रेशन कर लिया है वो इसको फॉलो करे। यहाँ पर लॉगिन दिया गया है, या तो ये वो यहाँ पर क्लिक कर ले, अदरवाइज़ यहाँ पर करे। लॉगिन पर आएंगे, उसके बाद हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो हमने इसमें चढ़ाया था उस पर एक OTP भेज दिया जाएगा। तो हमने अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिख लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेज दिया गया है। तो यहाँ से हम अपना OTP को फिल करेंगे जो हमारे मोबाइल नंबर पर आ गया है। मैं अपना यहाँ पर OTP डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ से लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद इस तरह से सारी डिटेल्स हमारे सामने आ चुकी है। अब यहाँ पर हमें अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल के अनुसार सारी डिटेल्स फिल करनी होगी। यहाँ पर आ रहा है नेम एज पर इलेक्ट्रिसिटी बिल। आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल में नेम है वो क्या है। यहाँ से मैं सबसे पहले तो अपने इलेक्ट्रिसिटी में जो नेम है कस्टमर का उसको कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पर नेम लिख दिया है। अब आप किस कैटेगरी से आते हैं, जनरल, OBC, SC, ST, तो मैं यहाँ से अपनी कैटेगरी चुन लेता हूँ। उसके बाद आपको एड्रेस डालना होगा, जो भी आपका एड्रेस होता है और जो एड्रेस आपके बिजली के बिल में लिखा हुआ है आपको केवल वही यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। अगर आपका एड्रेस बड़ा होता है तो आप यहाँ पर एड्रेस टू में भी फिल कर सकते हैं। मेरा एड्रेस भर चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिटी सिलेक्ट करनी होगी, तो मैंने सिटी यहाँ पर फिल कर दी है। आपको डिस्ट्रिक्ट डालनी होगी अपनी और पिन कोड भरना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बोलेगा कि यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो आपने यहाँ पर चुनी थी वो आ चुकी है। अब आपको डिवीजन डिवीज़न चुनना होगा। डिवीज़न आपके बिल में मेंशन होता है, आप वहाँ से देखकर अपने डिवीज़न को फिल कर सकते हैं। यहाँ से मैं अपने डिवीज़न को देखता हूँ। यहाँ से मैंने अपने डिवीज़न सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ से मोबाइल नंबर आपके सामने शो होगा, यहाँ पर ईमेल शो होगी अगर आपने डाली है तो। अब आपकी कैटेगरी क्या होगी, आप कहाँ लगवाना चाहते हैं, तो मैं घर पे लगवाना चाहता हूँ, इसी रेसिडेंशियल प्लेस को क्लिक करूँगा। उसके बाद क्लिक हियर टू, यहाँ पर बोल रहा है अपने कैलकुलेट करिए आप। तो यहाँ से हम आते हैं कैलकुलेट करते हैं। यहाँ कैलकुलेट करने के लिए आपको अपनी स्टेट चुननी होगी। उसके बाद आप कैटेगरी चुनिए कहाँ लगवाना चाहते हैं, तो मैं घर पे लगाना चाहता हूँ इसलिए रेसिडेंशियल। आपका महीने का बिल एवरेज कितना आता है, तो मैं यहाँ से चुन लेता हूँ 1200 रुपये। उसके बाद आपको जो आपका रूफ है उसका एरिया कितना है, स्क्वायर फीट में भी है यहाँ पर, मीटर में भी, तो मैं यहाँ स्क्वायर फीट में डाल देता हूँ। उसके बाद आप इसमें कितनी अपनी लागत लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पर कम से कम 10,000 रुपये डाल देता हूँ। और आपको कितने रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, तो 1 किलोवाट की। जो आपका सैंक्शन लोड है वो मेरे 2 किलोवाट का है। ये आपके बिजली के बिल पर पूरी तरह से मेंशन होता है। उसके बाद कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आ रहा होगा इसकी जो मेरी लागत आएगी, एस्टिमेट कॉस्ट 50,000 रुपये आएगी। इसकी जो सब्सिडी रहेगी जो गवर्नमेंट हमें देगी वो 30,000 रुपये। और जो कंज्यूमर यानी जो हमें अपनी जेब से लगाना होगा वो 20,000 रुपये होगा। यहाँ पर दिया गया है कि आपको 130 स्क्वायर फीट में ये लगेगी। इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी डेली जनरेट होगी वो 4.3 किलोवाट होगी। साथ ही यहाँ पर अगर ये फाइनेंशियल सेविंग की बात करता है तो हमारा पर डे का 12 रुपये 96 पैसा सेव होगा। साल का करा जाए तो 4,730 रुपये हमारा सेव होगा।
यहाँ से हम अपनी तो हमने देख लिया है कि हमें कितने की ज़रूरत है। यहाँ से हम अपनी वेबसाइट पर आते हैं मेन। यहाँ पर कह रहा है आपको कितने लोड की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ से कर देता हूँ मुझे 1 लोड की जो किलोवाट की ज़रूरत है। अगर आपने इससे पहले भी लगवा रखा है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं करा रखा है तो यहाँ पर छोड़ देंगे, ये कंपल्सरी नहीं है। उसके बाद आपको अपना एरिया चुनना होगा कि आप कहाँ के निवासी हैं। तो यहाँ से मैंने जैसे ही अपने इस पे क्लिक किया, तो ये मेरा एड्रेस आ जाएगा जहाँ पर मैं इस वक्त हूँ, मेरा घर। यहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने अपनी लोकेशन करी और ये मेरा आ चुका है, मेरा ये है घर। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर वो बोल रहा है कोई चीज़ छोटी है, तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ। यहाँ से किलोवाट पूछ रहा है आपको कितना लगता है, मैंने डाल दिया है, सॉरी यहाँ 2 किलोवाट लगेगा। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। ये हमारे सामने खुल के आ चुका है, यहाँ पर सभी पूरी डिटेल्स हमारे सामने आ चुकी है। हमें 1 किलोवाट की आवश्यकता है। ये आपके सामने जो आपने फिल करा था वो सारी डिटेल्स आपके सामने शो होगी। आपको क्या करना होगा, आपको सेव करना होगा यहाँ पर। आपको उससे पहले अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल कोई भी 6 महीने पुराना आपको यहाँ अपलोड करना होगा, जिसका जो साइज़ होगा वो 500 केबी के अंदर होना चाहिए। यहाँ से मैं फ़ाइल को चुनता हूँ। यही मेरी फ़ाइल, मैंने उसको चुन लिया है और यहाँ से अपलोड करता हूँ इसे। फ़ाइल अपलोड सक्सेसफुली हो चुकी है। उसके बाद ओके करेंगे, सेव करेंगे। ये हमारा सेव हो चुका है। हम लोगों ने यहाँ पे चेक कर लिया है, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे एक बार। उसके बाद यहाँ से फाइनल सबमिशन करेंगे। फाइनल सबमिशन करने के बाद यहाँ पर बोलता है कि आप फाइनल सबमिट करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा जी हाँ मैं करना चाहता हूँ, ओके कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी बैंक की डिटेल फिल करनी होगी। तो यहाँ पर हम आते हैं बैंक की डिटेल के लिए जिसमें सब्सिडी आएगी। तो यहाँ पर हम कर देंगे गो टू बैंक डिटेल्स। यहाँ पर आपको बैंक का नाम चुनना होगा, आपकी बैंक कौन सी है, तो मैं यहाँ पर अपनी बैंक चुन लेता हूँ। यहाँ पे मैंने चुन ली है, मेरी यहाँ पे प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक है। उसके बाद आईएफएससी कोड, तो मैं यहाँ से आईएफएससी कोड निकाल लेता हूँ अपने ग्रामीण बैंक का। ये रहा हमारा आईएफएससी कोड, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आके पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद अकाउंट नंबर लिखना होगा, तो मैंने अकाउंट नंबर यहाँ पहले से ही निकाल के रख लिया है। मैंने यहाँ से अकाउंट नंबर कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया। यहाँ अकाउंट नंबर फिर से डालना होगा, तो हमने डाल दिया है। उसके बाद आपको या तो कैंसिल चेक या फिर बैंक के पासबुक के फ्रंट पेज की जो फ़ोटो है उसको यहाँ अपलोड करना होगा, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ अपने बैंक की फ्रंट पेज की फ़ोटो। ये हम आ चुके हैं। यहाँ से हमने इस फ़ोटो को लिया, जो फ़ोटो का साइज़ है वो 2 के एमबी के अंदर होना चाहिए। हमने यहाँ से फ़ोटो ले ली है अपनी। उसके बाद यहाँ से हम करेंगे सबमिट टू MNRE। सबमिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बोल रहा है कि आप सबमिट करना चाहते हैं, मैं कहूँगा जी हाँ हम सबमिट करना चाहते हैं। यहाँ पर अकाउंट नंबर में भी राइट नहीं है, तो हम यहाँ से अकाउंट नंबर एक बार देख लेते हैं। जो हमारा नंबर हो अकाउंट नंबर, आपको उसको चेक करना होगा, किसी भी तरह की उसमें मिस्टेक नहीं मानी जाएगी। मैं अकाउंट नंबर सीधे टाइप ही करके देता हूँ। तो मैं अकाउंट नंबर अपना डाल देता हूँ कैंडिडेट का। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर का नेम देना था, सॉरी। यहाँ पर मैं अपने अकाउंट होल्डर का नेम दे देता हूँ। अकाउंट होल्डर का नाम देने के बाद मैं यहाँ से सबमिट पर क्लिक करता हूँ। ये आपको पूरा मैच कर लेना होगा, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है।
उसके बाद सबमिट टू एम कर देंगे। उसके बाद डू यू वांट टू सबमिट हम ओके करेंगे। यहाँ पर बोला होगा कि आपकी जो यहाँ से प्रोटोकॉल था वो पूरा हो चुका है, सभी चीज़ें हमारी अपलोड हो चुकी हैं, अब हम यहाँ से सबमिट भी कर चुके हैं। तो हमारे जो ईमेल होगी और हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक मैसेज हमें भेज दिया गया होगा, जिसमें हमारा पूरी डिटेल्स हमारे सामने शो होगी। अब इसके बाद का आगे का जो भी प्रोसेस होगा वो हमें ईमेल के माध्यम से हमारी ईमेल पर और हमारे मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा, जिससे कि हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। अब जैसे ही यहाँ से सेकंड स्टेप होगा अप्रूवल का, अप्रूवल हमारे व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल के माध्यम से हमें पहुँचा दिया जाएगा। तो आप भी इस तरीके से अपना रूफटॉप सोलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और गवर्नमेंट की सब्सिडी को पा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को पुश जरूर करना।